तो बजट 2026 ने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक मेगा अपॉर्चुनिटी खोल दी है, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो या फिर डिफेंस। देखिए, सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्ती करने का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों के आवेदन बिल्कुल तय है। इस प्लान के तहत पूरे देश के पुराने और साथ ही नए दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर के अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उन सभी को अब अपग्रेड करने का फैसला ले लिया गया है। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे थे, एमबीबीएस में एक अपनी पोजीशन, तो एक सॉलिड करियर प्लान करने की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका अब आ चुका है बजट में बड़े ऐलानों के सहित। देखिए, स्ट्रक्चर अगर देखें तो अपग्रेड होने के पूरे चांसेस हो चुके हैं, 1 लाख नौकरियों का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन एलिजिबल कौन है, ये भी जान लीजिए। देखिए, बजट 2026 में सरकार ने हेल्थ केयर को नए रूप देने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तो पेश कर दिया है, साथ ही बड़े बड़े सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट भी। अगले 5 साल में देश के यानी कि बाहर के जो सरकारी और साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे, उनको ऑपरेट करके 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए यानी कि एएचपी की भर्ती भी जरूर की जाएगी। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ये वो साइलेंट हीरोज होते हैं जो डॉक्टर या नर्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके साथ खड़े जो कंधे से कंधा मिलाकर एक चाहे वो सर्जरीज हो या साथ ही जो भी उनका काम हो, उनमें जुटकर एक साथ उन सभी को पहुंचाते हैं मुकाम तक। वही रेडियोलॉजी हो, ओटी टेक्नीशियंस हो, इन सभी का जो है हॉस्पिटल्स में सैंपल टेस्ट करना हो या रिपोर्ट्स तैयार करना हो या सर्जरी, ये सभी तरीके से प्लान किया जाता है और इसी तरीके से नौकरियों के लिए भी एक अलग प्लानिंग की गई है। वही साथ ही ऑप्टोमेट्री और साथ ही अप्लाइड साइकोलॉजी जैसे 10 खास सेक्टर में इस बार देखने का फोकस मेन ज़्यादा रहेगा, जहां पर सरकारी नौकरियों के लिए तो बड़े ऐलान किए गए हैं। एक ऐसा पिटारा जो सभी के लिए बजट एक नए तरीके से पेश करा है और साथ ही इसमें टेक्नीशियन या फिर स्पेशलिस्ट बनकर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपने 12वीं अगर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो 12वीं पास अगर आपने की है, साइंस स्ट्रीम से की है, तो आप अपने आप को एलिजिबल समझ सकते हैं। इसमें बनाने के लिए आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन मिल रहा है और साथ ही आप डीएमएलटी और डीओटी और साथ ही ऐसे 2 या 3 साल के डिप्लोमा कोर्स सहित आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी रेडियोलॉजी या ऑप्टोमेट्री या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसे 3.5 से 5 साल की डिग्री कोर्स चुन भी सकते हैं। देखिए, नेशनल कमीशन के हिसाब से अगर देखें तो रूल्स भी अलग तरीके से बनाए हैं। अगर आप 2 से 4 साल के करियर में रहते हैं तो इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स भी ज़रूर कहलाए जाएंगे। अगर 3 से 6 साल की डिग्री अगर लेते हैं आप, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आप शामिल रहेंगे। इन सभी कोर्सेज को पूरा करने के बाद आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर एक्सपर्ट जो है इसमें टेक्नीशियन के साथ मिलकर या फिर असिस्टेंट शानदार जॉब ज़रूर पा सकते हैं किसी भी पद में अपने मन चाहे। तो ये थी आज की जानकारी, जिसमें बजट में एक खास पेशकश देखी गई है, जहां पर डिफेंस के साथ साथ नौकरियों पर भी एक बड़े ऐलान किए गए हैं और स्पेशली मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए और साथ ही मेडिकल उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो आवेदन के लिए बिल्कुल बेसब्री से बैठे हैं। लेकिन ये नौकरियां आगे कितने रंग लाएगी, आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश और बजट पर बड़े प्लान्स पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। धन्यवाद।